पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का एक बार फिर से दर्द छलका। ज्योति सिंह एक बार फिर से शायद दुनिया को बताना चाहती हैं कि वो कितने दर्द में है, वो कितनी बेबस है, वो कितनी लाचार है। पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में क्या कुछ चल रहा है, इस पे अब पूरी दुनिया को यह बात पता है और इस पे बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है उस पे चर्चा करेंगे। देखिए, हाल ही में कुंभ वाला एक वीडियो शेयर ज्योति सिंह ने किया और उसके बाद पवन सिंह एक पोस्ट करते हैं और उस पोस्ट को ज्योति सिंह के कुंभ वाले वीडियो से जोड़ के देखा जाने लग गया। और अब ज्योति सिंह एक बार फिर से सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा शेयर की है जिससे पवन सिंह के छवि को नुकसान होगा। पवन सिंह के बारे में लोगों के अंदर एक गलत भावना बनेगी। क्या ऐसा शेयर कर दिया ज्योति सिंह ने, आगे इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज भोजपुरी पे ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच का मामला, कई लोग कहते हैं कि यह निजी मामला है, इस पे बात नहीं करना चाहिए। सरासर गलत। यह अब निजी मामला रहा ही नहीं। इलेक्शन में भी जिस तरह से एक वीडियो जारी होता है सिंदूर करते हुए, जिस तरह से नेशनल मीडिया से लेके बिहार के तमाम न्यूज चैनल वाले जो प्रोफेशनल न्यूज चलाते हैं वो लोग, या फिर जो यूट्यूब पे भी कोई भी चैनल ऐसा बचा हुआ नहीं होगा भोजपुरी का जिसपे इस चीज के बारे में चर्चा नहीं हुई हो। तो अब ये निजी रह नहीं गया, इस पे चर्चा होती है और इस पे चर्चा होनी भी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए। चर्चा होगी तो एक प्रेशर बनेगा, एक प्रेशर बनेगा तो जल्दी से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, इस बार हालांकि पहले ज्योति सिंह इतना नहीं बोलती थी, इतना नहीं दिखाती थी, लेकिन अभी ज्योति सिंह काफी सक्रिय नजर आ रही हैं। चुनाव भी लड़ने वाली है, उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है कि वो चुनाव विधानसभा का लड़ेंगी। उनके पोस्टर्स पे हमेशा पवन सिंह का नाम भी दिखता है। कुछ लोग इस बात को लेकर आरोप भी लगाते हैं कि ज्योति सिंह पवन सिंह के नाम का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। अब भाई, एक पत्नी पति के नाम का इस्तेमाल नहीं करेगी तो कौन करेगा? मेरा यह मानना है कि ज्योति सिंह जो कर रही है सब एकदम सही है। जब तक ऑफिशियली तलाक ना हो जाए तब तक वो पत्नी है और एक पत्नी होने के नाते वो पवन सिंह के नाम से ही जानी जाएगी। पवन सिंह को पता नहीं क्या हो गया है। पवन सिंह नाराज होते हैं, पवन सिंह पोस्ट भी करते हैं, इशारों में टारगेट भी करते हैं, लेकिन पवन सिंह पब्लिकली आके इस चीज के बारे में बोलते नहीं है। अगर कोई वैसा मेजर इशू है तो पवन सिंह को चाहिए कि चूंकि वो पब्लिक फिगर है, जनता को भगवान कहते हैं, जनता को अपना परिवार कहते हैं, तो जनता के बीच में एक बार सच आप बता दीजिए कि क्या मामला है, ये कारण है, इसलिए हम इस लड़की के साथ, इस औरत के साथ नहीं रह सकते हैं। बस चैप्टर क्लोज, उसी दिन चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लेकिन सर, आप भी नहीं कर रहे हैं तो लोगों के अंदर तो ये उत्सुकता बनी हुई है कि भाई क्या मैटर है, क्यों नहीं ठीक हो रहा है सब कुछ। और अगर अभी ज्योति सिंह दुखी दिखेंगी तो वजह तो आपको माना जाएगा। अभी एक स्टोरी लगाई है ज्योति सिंह, हालांकि एक दो दिन पहले भी लगाई थी, अभी एक स्टोरी लगाई है और उस स्टोरी को देखने के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ, सच में गलत हो रहा है, ये उदास है। तो यहां पे दो चीजें हो सकती है, या तो सच में ज्योति सिंह उदास है, बेबस है, लाचार है, दुखी है, या फिर वो जानबूझ के नाटक कर रही हैं ताकि उनको लोगों का सिंपैथी मिले। अब दोनों केस में पवन सिंह का नुकसान है। अगर वो जानबूझ के भी कर रही है तो पवन सिंह ऐसा चाहेंगे नहीं। उनको आके पब्लिक के सामने में सब कुछ सच बता देना चाहिए था पवन सिंह को, ताकि सब कुछ खत्म हो जाए। और अगर सच में वो दुखी है, बेबस है, लाचार है, तो वहां हिसाब देना होता है। उसमें भी पवन सिंह का ही नुकसान है, पवन सिंह ही विलेन बन रहा है लोगों के नजर में भी और ऊपर भी। तो पवन सिंह को जल्दी से जल्दी इस मामले का समाधान खोजना चाहिए, या तो जैसा कि हम सब लोग चाहते हैं कि एकदम बढ़िया से ज्योति सिंह को एक्सेप्ट करके और एक खुशहाल जीवन पवन सिंह जिए, जिस तरह से मां सरस्वती का उन पे आशीर्वाद है, जिस तरह का उनको गायकी मिला है ऊपर वाले से, जिस तरह से वो अपने कलाकारी के नाम पे दुनिया भर में जाने जा रहे हैं, उसी तरह से उनका निजी जीवन भी एकदम खुशहाल हो जाए, उनका पारिवारिक जीवन भी एकदम खुशहाल हो जाए और ये जो धब्बा लगा हुआ है उनके जीवन पे, ये धब्बा हमेशा के लिए मिट जाए। आ जाते हैं उस स्टोरी पे जो ज्योति सिंह लगाई है। वो उनका स्टोरी पे एक रील है, रील पे लिखा हुआ है कि बेबसी क्या है
ये वो औरत से पूछो जिसके माथे पर सिंदूर तो है लेकिन पति का साथ नहीं। ज्योति सिंह के माथे पर सिंदूर है लेकिन उनके पति पवन सिंह का साथ नहीं है। और इस बात को ज्योति सिंह पब्लिक के सामने चीख चीख के मानो बताना चाह रही है। हमारा काम है वीडियो बनाना, क्योंकि पवन सिंह एक सुपरस्टार है और उनसे जुड़ा हुआ हर एक चीज अगर वो छींक भी दे वो भी खबर बन जाती है, तो चर्चा होगी। हम भी आके चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि पवन सिंह का निजी जिंदगी ठीक हो जाए। पवन सिंह जो है वो इन तमाम चीजों को जल्दी से ठीक कर ले, या तो ज्योति सिंह के साथ खुशहाल रहे या फिर ज्योति सिंह के साथ जो तलाक का मामला चल रहा है वो मामला सॉर्ट आउट कर ले। 1-2 करोड़ रुपया उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, वो बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा उनके पास होगा भी। वो दे के पब्लिक के बीच में या फिर आके ये बता दें कि ये रीजन है, इस रीजन की वजह से हम पत्नी ज्योति सिंह के साथ में नहीं रहना चाहते हैं, बस लोग समझ जाएंगे, ये चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। लेकिन ऐसे एक लड़की को, एक औरत को इस हाल में छोड़ देना कहीं से सही नहीं है। और इस बात को लेके तमाम जो दर्शक हैं, जो पवन सिंह के अपने फैन हैं वो, और जितने भी लोग हैं उनके दर्शक, भोजपुरी के दर्शक, उन सबको एक बार जो है प्रेशर बनाना चाहिए पवन सिंह पे, ताकि पवन सिंह जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक कर ले। बाकी अब आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ज्योति सिंह के इस हाल पे सबको बुरा लग रहा है, मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं सिवाय इसके कि चर्चा करके प्रेशर बनाया जाए कि भाई सब कुछ ठीक हो जाए जल्दी से। कमेंट कीजिएगा आप लोग, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।